देश भर में भड़की ये हिंसा संयोग है या प्रयोग है, इसका विश्लेषण और भी अब जरूरी है, क्योंकि कानपुर हिंसा तो भले ही एक शहर में हुई वारदात कही जा सकती है, लेकिन अब हिंसा की ये जो तस्वीरें देश के कोने कोने से आई है, ये तो बहुत सवाल उठाती है। भारत जैसे बड़े भूभाग वाले देश में एक ही वक्त में हिंसा भड़कना इस तरफ इशारा करता है कि हिंसा कोऑर्डिनेटेड थी और बेहद सोच समझकर इसकी साजिश रची गई। अब सवाल यह है कि ये कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ और किसने किया? एक साथ देश के कोने कोने में हिंसा भड़कने की वजह है क्या? इस हिंसा के फैक्टर का विश्लेषण अब इस रिपोर्ट में आप देखिए गौर से। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 3,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे भूभाग वाले देश में एक ही तारीख और एक ही वक्त में अगर हिंसा भड़की तो सवाल उठता है कि क्या हिंसा की प्लानिंग पहले से थी? क्या हिंसा के पीछे कोई संगठन काम कर रहा है? क्या ये हिंसा कोऑर्डिनेटेड थी? और क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां साजिश भांपने में नाकाम रही? सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब इस आगजनी और तोड़फोड़ के पीछे छिपे चेहरे बेनकाब होंगे। नमाज के बाद आक्रोश की असल वजह सामने तभी आएगी। नूपुर विवाद में एक्शन के बाद भी देश के कुछ नेताओं की जुबान से जहर उगलना बंद नहीं हुआ। इसमें बड़े नेताओं से लेकर छुटभइये नेता तक शामिल हैं। कभी असदुद्दीन ओवैसी की ललकार सुनाई दी तो कभी नूपुर के लिए यलगार हुई। और अब जब देश भर में शोले उठ रहे हैं तो भी कई बड़े नेताओं की जुबान भड़काने का ही काम करती हुई दिख रही है। ये लोग अपने तौर पर कर रहे हैं जो कुछ जहाँ जहाँ अपने जज्बात के हिसाब से। तो अब ये क्यों हो रहा है तो गवर्नमेंट को इसको भी सोचना चाहिए। मजबूरन करता आदमी जो कुछ भी करता। कानपुर में जो मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है। शफीकुर रहमान बर्क जाने माने समाजवादी नेता हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन वो जो जुबान बोल रहे हैं वो आग में घी डालने का काम कर रही है। पिछले कई दिनों से जाने माने चेहरे ऐसे ही जुबान बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनलों पर हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो। लेकिन ताजा हिंसा में तो पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के लोग सड़क पर नजर आए हैं। ये तस्वीरें दक्षिण भारत के कुछ शहरों की हैं, जहां पीएफआई से जुड़े लोग नूपुर विवाद में सड़कों पर उतरे। हालांकि ये लोग सिर्फ नारेबाजी करते हुए ही नजर आ रहे हैं, लेकिन कानपुर हिंसा के तार जिस तरह से पीएफआई से जुड़ चुके हैं, सवाल उठना लाजमी है। The PFI works, the Popular Front of India, and their associate SDPI. They are a threat to the nation. They've been doing their thinking process is wrong. Their interaction has been against the internal security of India. कानपुर में ये सवाल जरूर था कि हिंसा की वजह साजिश है या फिर भड़के जज्बात, लेकिन अब जब देश भर में हिंसा की तस्वीरें नजर आ रही है, उससे ये साफ हो रहा है कि हिंसा पूरी तरह से प्लान थी और साजिश के तहत अंजाम दी जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।